फ़ौरन से इंडिया से हम पाकिस्तान चलते हैं और लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके जो सबसे बड़े इंतखाबात होते हैं, जिसको सहाफ़ती तंजीमों के आम इंतखाबात कहा जा सकता है, वो 2026 उनका वो मुनक्किद किए जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो मुकाबला कर रहे हैं, जो कि सहाफ़ी हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार जो हैं प्रेस क्लब के इलेक्शन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ी कामरान खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कामरान। सबसे पहले ये बताइए, आप तो बैठे भी प्रेस क्लब में, आपने कहीं पहले से ही धरना तो नहीं दे दिया? अभी तो आप जीते भी नहीं है, अभी तो आपकी कैंपेन जारी है। बताइएगा क्या करेंगे सहाफ़ियों के लिए आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नीलम। सबसे पहले तो आपका चैनल और आप खुद भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये जो चैनल है बहुत ब्लेस्ड चैनल है कि उनके पास आप जैसी एक शानदार जानदार एंकर मौजूद है। दूसरा, आप दूसरी जो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो इसलिए कि आपने हमेशा सहाफ़ियों की आवाज़ को, सहाफ़ियों के हकूक़ को, सहाफ़ियों की बात को इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी लेवल तक पहुँचाने की हमेशा कोशिश की और आप हमेशा सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी रही हैं। अब जैसा आपने सवाल किया कि ये जो इलेक्शन आए हैं और मैं क्या करूँगा, एक है कि हमारी पूरी सहाफ़ी तंज़ीम या जो जिसको अभी हम इस वक़्त लाहौर प्रेस क्लब का नाम देते हैं, ये क्लब है जैसे एक फैमिली, जैसे दूसरी किसी भी एसोसिएशंस के क्लब होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है। इसी तरीके से हमारी जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, वो तकरीबन 3000 मेंबर्स का एक क्लब है, लाहौर प्रेस क्लब। तो इसके अंदर जो जज्बा खैर सगाली के लिए लोग अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि मैं सहाफ़त बतौर सहाफ़ी अपने सहाफ़ी बरादरी की खिदमत कर सकूँगा। आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? अब जो सहाफ़त है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खिदमत का नाम है। यानी अपना जान, माल, वक़्त दूसरों के लिए वक़्फ़ करने का नाम है। यानी हम अपनी जो क्लब है या तंज़ीम है या बरादरी है, फ़्रेटर्निटी फ़ैमिली को हम किस तरीके से सर्व कर सकें, किस तरीके से हम उनको डिलीवर कर सकें। जी। अच्छा, मुझे कामरान आपसे ये भी जानना है कि सब दावा यही करते हैं कि हम ये सहाफ़ी बरादरी हमारी फैमिली है, हम इसको सर्व करना चाहते हैं। आप ऐसा, मैं तो आपको अगर पर्सनली जानती हूँ, आई कैन वाउच फॉर यू, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे डिफरेंट जो आप समझते कि पहले नहीं हो रहा? फिर आपको पता है चैलेंजेस भी इतने हैं, फिर वो आज़ादी इज़हार राय पे वो जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कदगन, जी। वो भी कदगनें भी बढ़ती जा रही हैं। तो किस तरह से आप मेक श्योर करेंगी कि जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ आप खड़े हों? फिर ये ना हो कि वो किसी मुश्किल में हो और आप उनका नंबर ब्लॉक कर दें, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे ही है कि भई अगर किसी की लड़ाई, वो जो पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ना, बिग ब्रदर से हो गई, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम साथियों के साथ हैं। अब मैं बतौर उम्मीदवार जो हूँ गवर्निंग बॉडी के मैं उम्मीदवार हूँ। एक एग्ज़ेक्टिव बॉडी होती है जिसमें प्रेज़िडेंट, सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इस तरह उनको हम कहते हैं एग्ज़ेक्टिव बॉडी। इसके साथ-साथ नीचे एक पूरी कैबिनेट होती है, 9 लोग उसमें शामिल होते हैं जिसको हम गवर्निंग बॉडी कहते हैं। अब बहैसियत उम्मीदवार गवर्निंग बॉडी, मैं कामरान खान जो कर सकता हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पर हेल्थ है, सबसे पहले हेल्थ के इश्यूज़ हैं। जो 3000 मेंबर्स हैं, हमसे पहले आने वाली बॉडी भी उस पर काम कर रही है हेल्थ पर, लेकिन हमने उसको मज़ीद एनहांस करना है, मॉडिफ़ाई करना है। यानी रेगुलर बेसिस पर हमारे क्लब में अब भी जो हेल्थ के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगते हैं। अच्छे जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। गुर्दों के मसाइल हों, आँखों के मसाइल हों, दिल के मसाइल हों, शुगर के मसाइल हों, ब्लड प्रेशर के मसाइल हों, यहाँ पर मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। अब हम इसको मज़ीद बढ़ाएँगे। क्यों ना पूरे लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, तो जैसे अगर हुकूमतें हेल्थ कार्ड इशू करती हैं, तो लाहौर प्रेस क्लब का हेल्थ कार्ड क्यों नहीं हो सकता? हम तमाम हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू साइन क्यों नहीं कर सकते? मजीद बढ़ा सकते हैं इसको इंशाल्लाह। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन। अभी भी एजुकेशन पर हमारे माशाल्लाह जो सीनियर साथी हैं, पहले जो यहाँ पर बॉडीज रही हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अब इसको बढ़ाने की जरूरत है इंशाल्लाह। मिसाल प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो छोटा स्कूल हो, चाहे वो बड़ा स्कूल हो, 2-4 स्कूलों के साथ हमारी ऑलरेडी एमओयू साइंस हैं। उनमें सीट हैं 20, 22, 25। हम उनको सीटों को बढ़ाने की बात करेंगे कि जितने भी हमारे साथी दोस्त हैं, उनके बच्चे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े
और घर के करीब स्कूलों में पढ़े, बहुत ज्यादा फासला भी तय ना करना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ एमओयू साइन हो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। इसके बाद जो तीसरी बुनियादी जरूरत मुझे महसूस होती है वो है ब्लड बैंक। हमारी अपनी सहाबी कम्युनिटी का ब्लड बैंक हो। खुद अल्लाह ना करे किसी को जरूरत पड़े खून की अतिये की, लेकिन नॉर्मली किसी की एक नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो डॉक्टर एहतियातन कह देते हैं कि जी 2 बोतलें खून की रख लें। तो बहुत परेशानी का सामना रहता है, हमने इसको डिजिटलाइज करना है। मेरी ख्वाहिश होगी, मैं ये तजवीज़ पेश करूंगा अपनी कैबिनेट में कि ब्लड बैंक ना सिर्फ ब्लड बैंक बने बल्कि उसका ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल हो कि घर बैठे लोग बगैर परेशानी के डोनेट भी कर सकें, और जो रिसीव करने वाले जो लवाहिकीन है, जो मरीज हैं, तो उनको किसी परेशानी का सामना ना हो, ब्लड बैंक डिजिटल हो। अच्छा, एक और तीसरा, सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिल्कुल आप इसको और मज़ीद भी एक्सप्लेन कीजिएगा। एक और सबसे बड़ा मसला जो आप भी जानते हैं कि सहाफ़ियों की जॉब को अब ये पहले एक दौर में कहते थे कि हवाई रोज़ी है, अब बिल्कुल ही क्रेडिबिलिटी नहीं रही कि आपको नहीं पता, आप अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी, अपना खून पसीना इस नौकरी पे लगा दें और फिर एंड में आपको पता चले कि आपके जो भी चैनल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉस्ट कटिंग कर रही है और आपको निकाल दे। आप मेरिट पे भी हों, आप टैलेंटेड भी हों, आप 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले, पिछले दिनों मुझे नहीं पता, मैं नाम ले ही देती हूँ, डॉन जैसा इदारा जो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा समझा जाता है, उन्होंने कैमरामैन जो है उन एक वीडियो उनकी सामने आई जिसमें वो रो रहे थे। उन्होंने सालों काम किया लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पे इदारे जो हैं वो इस तरह के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी निकालना पड़ा। ठीक है, इदारों की अपनी मजबूरी, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी हम जो अपनी कम्युनिटी की बुनियादी सहूलियात की, उनकी आसाइशों की बात कर रहे थे, लेकिन चले सवाल दूसरी तरफ चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब जो हमारी पहले क़यादतें रही हैं या हमारी जो पहले बॉडी रही हैं, उन्होंने भी हमेशा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसको, अपनी आवाज़ को मतलब मजबूती के, चाहे वो चैनल मालकान हो, नौकरी के मसाइल हों, या जो सहाफ़ी इस्तेहसाली का शिकार हो रहे थे, उनके आगे वो हकीकी मानों में दीवार चीन, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे हैं कि कोई हमारा सहाफ़ी भाई कहीं भी इस्तेहसाली का शिकार ना हो। किसी जी बिल्कुल, लेकिन किया क्या जा सकता है कि कोई उनके जो माली मुश्किलात का के हवाले से कि किसी को कोई 3 महीने का अलाउंस मिल सके, कोई 4 महीने का अलाउंस मिल सके। हमें भी पता है कि सहाफ़ियों ने ख़ुदकुशियाँ भी की हैं कि उनके पास अपने बच्चों की फ़ी देने के लिए नहीं थी, घर में राशन के पैसे नहीं थे, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है नफ़सियाती दबाव की वजह से। तो माली मुश्किलात हल करने के लिए क्या कोई प्लान हो सकता है प्रेस क्लब के पास? हाँ जी, बहुत अच्छा प्लान हो सकता है। ये तजावीज़ मैं इनके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अब आपके प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, उसमें जो 2 बातें हैं कि एक दिन में तो ये पूरे चैनल्स के सारे माहौल को हम ठीक नहीं करने की पोज़ीशन में, लेकिन आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो जंगी बुनियादों पर हो सकता है, वो है फ्रेंड्स ऑफ प्रेस क्लब। यानी कि प्रेस क्लब के अंदर एक ऐसा पैनल, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया जाए, जो मुखय्यर हज़रात हैं, चाहे वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाने पड़ें, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हों, जो कि इसको फंड करें। फ्रेंड्स ऑफ प्रेस क्लब के नाम से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, एक ऐसा काउंटर बन जाए, तो उसमें वो फंड रेज हो, जो अगर खुदा न खास्ता कोई सहाफ़ी बरतरफ कर दिया जाता है या किसी के ऊपर कोई माली मुश्किलात आती हैं, इस लेवल पर ना जाए कि उसके पास खाने के पैसे ना रहें या वो अपने इलाज करवाने से भी जाए, तो उस सहाफ़ी भाइयों के लिए जो इमरजेंसी में मुश्किलात का शिकार हो जाए, जी उसको वो फंड काम आएगा, जो कि हम फ्रेंड ऑफ प्रेस क्लब के नाम से एक फंड ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ बनवाएंगे। बिल्कुल कामरान, बेस्ट विशेस आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए।